जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल में। जुल्म के ये अज़ाब के हम नहीं ये मानते। यहाँ पर पूरी नर्सिंग स्टाफ जो है सरापा एहतजाज हैं। क्या मामला है हम इतने जानते हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा हॉस्टल का कल से हम लोगों ने ये स्ट्राइक की हुई है। हमारे हॉस्टल के इतने इश्यूज़ हैं। हॉस्टल का हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन 4 मंथ से रुकी हुई है। वाशरूम जहाँ पे हम 40 यूज़ करते थे 200%, वहाँ पे हमें सिर्फ 2 प्रोवाइड किए गए हैं। और दूसरा हमारा मेस जो है अभी तक उसका कुछ नहीं किया हुआ। हम कैंटीन सिस्टम चाहते हैं, उस पर किसी ने फोकस नहीं किया। हमारा कन्वेंस अलाउंस जो है वो तकरीबन 8 या 9 महीने हो गए। हम उसके लिए हर बंदे के पास जा रहे हैं कि कन्वेंस अलाउंस हमारा बहाल किया जाए। हमें वो नोटिफिकेशन नहीं दिखाया जा रहा किस बेस पे ये लोग उसको कट कर रहे हैं। हमें ये नहीं बताया जा रहा, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आज हो जाएगा कल हो जाएगा। हम ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं। कल से अब तक ये अभी तक इस चीज़ के बारे में ना एमएस ने हमें कोई नोटिफिकेशन दिया है, ना किसी और पर्सन ने, ना हमें आके कहा है कि चलो हम इस मसले का हल निकालते हैं। हमें हमारा कन्वेंस अलाउंस हमें तकरीबन 8 मंथ हो गए हैं जिसके लिए हम लोग जलील हो रहे हैं। कन्वेंस अलाउंस ये किस बेस पे, किस बिहाफ पे काट रहे हैं। हमारा हॉस्टल जो है वो डोनेशन पे है। डोनेशन की चीज़ पे कहीं पे कन्वेंस अलाउंस ये नहीं कट सकते, ये कहीं का रोल नहीं है। हम इतनी हेक्टिक ड्यूटीज़ करके जाके हम 5000 पर मंथ हर फी बंदी कटवा रही है, किस बेस पे कट कर रहे हैं। ये इतनी करप्शन, ये इस तरह की, ये हमारा कितना बंद है। हम लोग इतने जलील हो के ड्यूटीज़ कर रहे हैं, अपनी फैमिली हमारी सफ़र कर रही है। हॉस्टल में हम लोग इतना तंग हो रहे हैं। हॉस्टल की कंस्ट्रक्शन अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं है, चारों तरफ से वो ओपन पड़ा हुआ है। आप हॉस्टल का विज़िट करें ज़रा, चारों तरफ से वो ओपन पड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन का काम 5 महीने हो गए, 4 महीने जितने भी हैं उस टाइम से रोका हुआ है। हम हर बंदे के पास चले गए, प्रिंसिपल के पास गए, एमएस के पास गए, किसी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हमारी सबसे यही अपील है, हमारा कन्वेंस अलाउंस बहाल किया जाए। हमारा हॉस्टल का जो कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है उसको कंटिन्यू करें। और दूसरा हमारा हॉस्टल वार्डन स्पेशली जो हमारी मिस मैनेजमेंट हो रही है, वार्डन हमारे ही अपने प्रोफेशन में से किसी बंदी को लिया जाए और हॉस्टल में हमारा कैंटीन सिस्टम किया जाए। जी कन्वेंस अलाउंस हमारा बहाल किया जाए। हमारे साथ और भी स्टाफ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ना हमारे कुछ इंटरनल इशू हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है ना स्ट्राइक की हुई है, जिसमें से पीरियोडिटी पे जो है ना वो हमारा कन्वेंस अलाउंस का मसला है। हमारी विदाउट एनी नोटिफिकेशन जो है ना कटिंग हो रही है। हॉस्टल में काफ़ी इशूज़ हैं। अब एक जो सिंगल रूम है उसमें 5-5 4-4 लड़कियाँ रहती हैं। अब कन्वेंस अलाउंस कटिंग करनी है तो फिर हमें सेपरेट और अच्छे अटैच बाथरूम दें, ठीक है। और कटिंग कर रहे हैं। हर दफ़ा जब आके इनसे पूछा जाता है तो वो यही कह देते हैं कि डीएफ नहीं है। एक ये, और दूसरा हमारा नेक्स्ट जो है ना वो है कि हम अपनी रोल कॉल जो है ना डिपार्टमेंटल करवाना चाहते हैं, और ताकि हमारा जो टाइम जो है ना वो सेव हो। 20-25 मिनट जो है ना हमें रोल कॉल लगवाने में लाइनों में खड़ी होती है लड़कियां, टाइम वेस्ट होता है। इसकी वजह से हम लेट जो है ना अपने डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना वो प्रॉब्लम होते हैं। तीसरा जो ये है कि भाई ये करप्शन के ख़िलाफ़ हम इसको रोका जाए। हमारे यही जो है ना मुतालबे हैं, ये हम फिल फॉर जो है ना वो मनवाना चाहते हैं। इसलिए हम अगर ये मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी स्ट्राइक जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा मैडम, ये बताएं ये जो करप्शन है ये कौन कर रहा है। करप्शन जो है ना वो सारे ये मिलजुल के ही कर रहे हैं, जिसमें से हमारे इंटरनल जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, क्लरिकल स्टाफ है, सारे लोग मिले हुए हैं आपस में ना। कन्वेंस अलाउंस का हमारा हाँ, ये जो कन्वेंस अलाउंस की कटिंग हो रही है ये इसमें सारे लोग मिले हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हमारी अपनी मैनेजमेंट के लोग हैं, तो ये सारे लोग हैं। ये इनकी करप्शन जो है ना ख़त्म नहीं होती। हम बार बार जाके पूछते हैं तो कहते हैं डीएफ नहीं है, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, बस इसको रोक के रखा हुआ है। 1 साल हो गया ऐसे है। और बाकी जो हॉस्टल है वो देखें उसका काम रोक दिया है, जिसमें से लड़कियां 200 लड़कियां जो है ना वो हॉस्टल में रह रही हैं। बाथरूम जो है ना वो बिल्कुल रिपेयर नहीं किए हुए, ऐसे टूटे हुए सफ़र कर रही हैं लड़कियां, और काम बिल्कुल रोका है। वहाँ पे किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, दीवारें टूटी पड़ी हैं। और हम लोग जो है ना वो हर वक्त जो इसी टेंशन में रहते हैं कि कोई यानी कि कोई मसला ना हो जाए। तो प्लीज़ जो है ना इस तरफ जो है ना वो स्पेशल जो है ना वो अटेंशन दी जाए और हॉस्टल का काम जो है ना जल्दी जल्दी स्टार्ट किया जाए। जी हॉस्टल का काम जो है वो स्टार्ट किया जाए। यहाँ वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, वहाँ पे 200 लड़कियाँ रहायश पजीर हैं और 2 वाशरूम हैं, जिनकी वजह से इनको बहुत परेशानी का मामला है। हमारे साथ और भी स्टाफ हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये क्या कहते हैं। जी मैडम। जी बिल्कुल, मेरी 2 सिस्टर्स ने ये बात की कि हमारे हॉस्टल की जो कंस्ट्रक्शन है वो रुकी हुई है, बिल्कुल रुकी हुई है। लास्ट टाइम इन्होंने हमसे ये कहा था कि 3 मंथ्स में आप लोगों के हॉस्टल की रेनोवेशन फिनिश कर देंगे हम, लेकिन अभी उस बात को भी 6 से 7 महीने गुजर गए हैं। इन्होंने 4 महीने पहले हमारे हॉस्टल की कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। हम 200 लड़कियां हैं वहाँ पर, इन्होंने हमें कोई अल्टरनेट नहीं दिया। हम वहीं पर
वहाँ पर हैं हमारी जो वार्डन है इस टाइम, हमारी जो सुपरवाइज़र है मैडम कुलसूम, वो भी आती हैं चली जाती हैं। हम उनको भी बता के थक गए, हमारे इश्यूज़ हैं। हम एमएस साहब को बता के थक गए, हम अपनी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को बता के थक गए कि हमारा हॉस्टल ऐसे ही खुला पड़ा है, दीवारें टूटी हुई हैं, कोई भी बंदा आता है चला जाता है, हमें नहीं पता होता है कि वो कौन है। मेल्स अंदर आते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पर। ये हमारा एक मेन इशू है जो हमारा कि हमारे जो हॉस्टल है उसमें सेफ्टी और हमारे हॉस्टल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जाए। सेकंड हमारा है कि करप्शन हमारी स्टार्ट हुई थी फेब में। सबसे पहले करप्शन हमारी ऐसे स्टार्ट हुई कि हमारा कन्वेंस अलाउंस बिना किसी नोटिफिकेशन के डिडक्ट करना शुरू कर दिया और फिर उसकी डिडक्शन हमारी पे स्लिप में भी ऐड नहीं की गई। हमें नहीं बताया गया कि आपकी ये डिडक्शन हम क्यों करें। जब हमने जवाब मांगा तो एमएस साहब ने ये कहा कि मेरी भी डिडक्शन हो रही है, प्रिंसिपल साहबा की भी हो रही है। प्रिंसिपल साहबा और एमएस साहब को कॉलोनी में घर मिले हुए हैं, वो फैमिलीज़ के साथ रहते हैं और उनको कन्वेंस भी मिली है हॉस्पिटल के अंदर। हमें कन्वेंस जब नहीं मिली तो फिर हमारा कन्वेंस अलाउंस बनता है, बिकॉज जब हम घर जाते हैं हम कन्वेंस यूज़ करते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट तक भी कन्वेंस यूज़ करते हैं क्योंकि पीवीएच काफ़ी बड़ा है, हमें पहले रोल कॉल लगाने जाया जाता है, वहाँ से हम वापस आते हैं, वापस आने में टाइम लगता है। तो इन सारे हमें, और दूसरा हमारा इशू है कि हमारी जो रोल कॉल है वो इसलिए डिपार्टमेंटल की जाए क्योंकि आधा घंटा हमारा वेस्ट होता है। अगर हम पूरे 2 बजे मैडम ऑफिस पहुंचते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट जाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, और अगर हम आधा घंटा पहले आते हैं तो हमारी फैमिली सफ़र करती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये हमारे जो इंटरनल इश्यूज़ हैं इनको तो फिल फोर जो है ना वो स्टार्ट किया जाए, इनको हमारे इश्यूज़ मुतालबात को माना जाए। हम ये कह देते हैं कि हम लोग इधर कॉलोनी में रह रहे हैं, अगर आप लोग कॉलोनी में रह रहे हैं, आप लोगों को घर मिले हुए, आप लोगों की फैमिली साथ है, आप लोगों को कन्वेंस मिली नहीं है। हमें जितनी हमारी ऑल ओवर नर्सेज हैं, बीबीएच की, कार्डिक सेंटर की, जितनी भी हैं, उन सबको आप लोग घर दे दें, कन्वेंस जैसे इनको मिली हुई है हमें दे दें, हम ये छोड़ देते हैं। हमें तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया है, रिटर्न में दे के हम थक चुके हैं। ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ना कन्वेंस अलाउंस पे, ना मैडम की करप्शन पे। मैडम की इंक्वायरी स्टार्ट हुई, वो वैसे ही क्लोज़ हो गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी बात यह है कि हॉस्टल में जो सिक्योरिटी का सिस्टम है बिल्कुल भी जो है हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, कोई आए जाए, कोई सिस्टम नहीं है। और तीसरा ये है कि रोल कॉल का इशू जो है वो हमारा मेजर इशू है, जबकि ना डॉक्टर्स की ना और पैरामेडिक्स हैं उनकी किसी की भी रोल कॉल जो है वार्ड में नहीं होती। इवन दैट जो स्वीपर्स हैं उनकी भी नहीं होती, सिर्फ स्टाफ नर्सिस हैं। कुछ स्टाफ नर्सिस ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, और भी बहुत से इश्यूज़ होते हैं, कोई बीमार होती है, कोई भी इशू होता है तो रोल कॉल के लिए लाइन में ठहर के उनको रोल कॉल लगानी पड़ती है, जो भी हो जाए। और जो रोल कॉल लेती हैं मैडम कुबरा, वो इतना मिसबिहेव करती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वो ज़रा भी ये नहीं सोचती कि भाई सामने वाली बंदी बीमार है या कुछ है, वो इतना इंसल्ट करती हैं जैसे कोई स्टूडेंट हो। तो हम इन हालात से तंग आके फ्रंट पे आए हैं क्योंकि हमें तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस चीज़ को फेस करते हुए। उससे पहले मैडम सफ़ियर हुई थी और अब उनके पास भी हमें ACR साइन करवाने के लिए जाना पड़ता है, वो पेमेंट लेके जाना पड़ता है कि भाई साइन करें। साइन जो होंगे वो पेमेंट के बाद ही होंगे, अदरवाइज़ वो फाड़ देती हैं। तो हम इन चीज़ों से बहुत तंग हैं, इसलिए हमारे जो है मुतालबात को पूरा किया जाए और ये रूल बनाया जाए कि जो भी यहाँ से ये रिटायर होके जा रही हैं या ट्रांसफ़र होके जा रही हैं, ये जितनी भी हैं ऑल ओवर उनकी ACR साइन करके जाएं विदाउट पेमेंट। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप लोग रिटायर होके जा रहे हो, घरों में जाके हम वहाँ पे 5-5-10 हज़ार भरें और फिर जाके हमारी ACR साइन हो। ये इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इसका एक रूल निकाला जाए। ACR साइन होनी है, वो यहाँ पे जाने से पहले ACR साइन करके जाएँ सबकी। जी, इनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा एहतजाज है वो जारी